नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यहाँ पर कंप्यूटर्स जीके के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो है वो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो एक बार जितने भी पेपर हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो आपका जैसा क्या कैसा रिस्पांस है उस हिसाब से जो है वो हम आगे के और भी वीडियो लाएंगे। आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो उस हिसाब से हम जो है वो आगे वर्क करेंगे इस पे। देखिए, इसमें जो है वो आपको देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको ऑलरेडी आंसर जो है वो वहाँ पर टिक हुए मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें जो है आपको आंसर टिक करके नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर टेस्ट देने में बहुत ही जो है वो मज़ा आने वाला है एक तरीके से, और आपको पता पड़ेगा कि आपने जो है वो क्या कैसी प्रिपरेशन की है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो है वो आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको सीधे जो है वो वहाँ पर आंसर मिलता है। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि मैं चरण डैश में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी डेटा, या ऑप्शन डी ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन में नहीं जाऊँगा। ओके, सीधे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आंसर देखेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो क्या कैसी है, आपने कितना पढ़ा है उस हिसाब से आपको पता पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति और एक स्तंभ के चौराहे को कहा जाता है। ऑप्शन ए है टेबल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी डेटा, और ऑप्शन डी सीट। तो एक टेबल एक पंक्ति और या एक स्तंभ की बात करें तो जो है वो इनके बीच को जो है वो सेल कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप क्या होते हैं ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए है क्लिनिकल लेबोरेटरी में उपयोग होने वाले डेस्कटॉप के कंप्यूटर, और बी ऑप्शन है पोर्टेबल हल्के वजन के और ब्रीफ केस के यहाँ पर ब्रीफ केस में फिट किए जा सकते हैं, और ऑप्शन सी है यहाँ पर हायरिंग वॉइस रिक्रिएशन रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो हियरिंग वॉइसिंग रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होता है, या फोर्थ ऑप्शन है डेस्कटॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। आपको पता है लैपटॉप जो है वो पोर्टेबल होते हैं, यानी कहीं से भी ले जा सकते हैं आसानी से, हल्के वजन होते हैं, ब्रीफकेस की तरह होते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है। जो हार्ड डिस्क होती है उसमें जीरो ट्रैक कहाँ पर होता है, सबसे बाहर, सबसे अंदर, पूरी तरह मशीन पर निर्भर, या पूरी तरह से स्वतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, सबसे बाहर होते हैं हार्ड डिस्क में जीरो ट्रैक, जिसे हम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आमतौर पर एक डैश आमतौर पर टैबलेट, पीसी और पीडीए यानी पर्सनल जो है वो डॉक्यूमेंट बात की जाए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ उपयोग की जाने वाली पेन की तरह डिवाइस है। तो ये क्या होता है, ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी स्टाइलस, या ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है स्कैनर। तो इसमें जो है वो इसका आंसर हो जाएगा स्टाइलस। जो स्टाइलस जो रहता है वो एक तरीके से आमतौर पर टैबलेट हो गए, पीसी हो गए, तो इनमें जो है वो इसके साथ दी जाने वाली एक पेन की तरह डिवाइस होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, यदि कोई नई डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या जुड़ा हुआ है होता है, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसके डैश को संभावित होना चाहिए। ऑप्शन ए है बफर, ऑप्शन बी है ड्राइवर, ऑप्शन सी पेजर, या ऑप्शन डी दिया हुआ है सर्वर। तो जब भी हम प्रिंटर होते हैं या स्कैनर होते हैं तो उनको डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ड्राइवर होना उसका ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है, बीपीएस। तो बीपीएस का फुल फॉर्म देखिए, बिट्स पर सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर बिट्स पर सेक्शन दिया हुआ है, बैंडविथ पर सेकंड, और लास्ट का दिया हुआ है बाइट्स पर सेकंड। तो यहाँ पर जो है वो इसके दो ऑप्शन एक तरीके से होते हैं, बाइट पर सेकंड होता है, एक बिट्स पर सेकंड होता है, यानी पहला ऑप्शन भी सही है यहाँ पर और इसका फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो जिन लोगों ने दूसरा पहला या चौथा ऑप्शन जो भी लगाया है दोनों ही सही हैं दरअसल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एम एस एक्सेस 2007 में हर डेटाबेस पर एक फाइल में
जमा हो जाती है जिसका विस्तार है। तो मतलब मैक्स फाइल एक डेटाबेस होती है, उसमें यहाँ पर जो है वो उसका विस्तार पूछा है या एक्सटेंशन पूछा है कि क्या एक्सटेंशन रहता है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका देखिए डॉट डॉक एक्स होता है, डॉट आर टी एफ या डॉट ए डबल सी डी बी, और फोर्थ ऑप्शन है डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉट ए सी सी डी बी। ओके। तो एम एस एक्स 2007 में हर डेटाबेस एक फाइल में जमा होती है जिसका विस्तार जो रहता है वो रहता है डॉट ए सी सी डी बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि निम्न मेमोरी में से किस में संग्रहित डेटा को बदला नहीं जा सकता। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है बात की जाए तो रोम, ऑप्शन सी है ईपी रोम, या ऑप्शन डी है फ्लैश मेमोरी। तो इसमें से हमें पूछा है जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो रीड ओनली मेमोरी जिसे हम बोलते हैं, इसे केवल रीड किया जा सकता है, इसे बदला नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखिए क्या बोला है, रेड का फुल फॉर्म पूछा गया है, रेड। तो रेड का फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा, देखिए रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ऑप्शन बी है रिजर्व रिवर्स एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ऑप्शन सी है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिविजुअल डिस्क, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है रिडंडेंट एक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो है वो रेड का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डैश बार कोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है। जो बार कोड होती है हमारी, मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ाया है, तो वहाँ पर जो है वो बार कोड मैंने आपको पढ़ाया था कि वो क्या होता है। चलिए उसका आंसर आप बताइए कि बार कोड जो रहता है, जो स्कैनर रहता है, वो इनपुट होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें हमें पूछा गया है कि बार कोड रीडर उत्सर्जित करता है ध्वनि, रोशनी, या बात की जाए कमांड या अंक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रोशनी। रोशनी जो है वो बारकोड जो रहता है उत्सर्जित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लेजर प्रिंटर में कितने कलर प्रिंटिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है, 2, 3, 4 या 5। तो लेजर प्रिंटर जो रहता है उसमें 2 कलर जो है वो तकनीकों को प्रिंट कलर करने का तकनीक का यूज किया जाता है। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि डैश परिष्कृत यूटिलिटी यानी सुविधा है तो डेटाबेस को खोज कर छुपी जानकारियाँ प्रदान करती है। ऑप्शन ए है डेटा माइनिंग, ऑप्शन बी है डेटा एनालिस्ट, ऑप्शन सी है डेटा वेयरहाउसिंग, या ऑप्शन डी है मोबाइल डेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो यूटिलिटी सुविधा होती है और जो छुपी हुई होती है उसमें जो है वो डेटा माइनिंग होता है। तो डेटा माइनिंग जो सुविधा होती है जो डेटा को खोज कर छुपी हुई जानकारी प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। जैसे कि आपने माइनिंग देखा होगा, कोयले की माइनिंग होती है, तो उसमें क्या कोयला हीरे की माइनिंग होती है, कोयले की नहीं हीरे की माइनिंग होती है। तो हीरा निकालने के लिए एक तरीके से खोजा जाता है उसमें हीरा। तो ऐसे करके आप बता सकते हो कि जो डेटाबेस रहता है उससे खोजा हुआ छुपी जानकारी के लिए हम डेटा माइनिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओपन ऑफिस क्ले, ऑप्शन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्क के फंक्शन, यहाँ पर ये एक तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो का आउटपुट होगा जब सेल C2 में 1 2 3 है, C2 में 1 2 3 है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो है वो दरअसल फंक्शन है IS इज एरर और C2। तो ये इसमें क्या होगा, देखिए फॉल्स, ट्रू, 1 2 3 या नो एरर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। तो और ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन जो एरर रहता है, ये वाला फंक्शन रहता है, उसका जो आउटपुट होता है वो होता है फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विंडोज़ 8 में विंडो मीडिया प्लेयर खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, बिन प्लेयर, या बात की जाए WM प्लेयर, या मीडिया प्लेयर डॉट EXE। तो आप सभी को पता होगा जो विंडोज मीडिया प्लेयर रहते हैं जो विंडो 8 में, दरअसल जो है वो WM प्लेयर का जो है वो कमांड का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
कि पहला यांत्रिकी प्रिंटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। यांत्रिकी यानी फर्स्ट जो मैकेनिकल प्रिंटर होते हैं उनका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। आईबीएम के द्वारा या चार्ल्स बेबेज के द्वारा, या बात की जाए सेंटोनिक्स के द्वारा या कैनन के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है वो ये आविष्कार किया गया था पहला मैकेनिकल प्रिंटर का। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि संपीड़न यानी कंप्रेशन का मौलिक उपयोग के लिए होता है। किसके लिए करते हैं हम? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, इमेज की गुणवत्ता को सहेजने में, इमेज की आकृति सहेजने में, सी ऑप्शन है इमेज की आकार सहेजने में, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है बैंडविड्थ और स्टोरेज अवस्थाओं को सहेजने में। तो जब भी हम कोई जैसे कोई फाइल है तो उसको कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं उसको जो है वो स्टोरेज कम हो जाए, उसकी मेमोरी कम हो जाए, बैंडविड्थ कम हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एनटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, नेटवर्क टेस्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है नेटवर्क टेस्ट पोर्टल, ऑप्शन सी है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है नेटवर्क टाइम पोर्टल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा एनटीपी का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, प्रिंटर में कोलेट विकल्प से क्या होता है। कोलेट विकल्प से क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका प्रिंटर कितना भी प्रतिलिपि मुद्रित कर सकता है, ऑप्शन बी है आपका प्रिंटर बहुविधि प्रतिलिपि कार्यों को श्रेणीबद्ध कर सकता है, ऑप्शन सी है आपका प्रिंटर केवल विषम पृष्ठों की मुद्रित कर सकता है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पर आपका प्रिंटर के केवल सम पृष्ठों की मुद्रित करता है, यानी जो इवन और जो रहते हैं उनको प्रिंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रिंटर रहता है वो बहुविधि प्रतिलिपि कार्यों को श्रेणीबद्ध यानी सॉर्ट कर सकता है। ठीक है, तो योर प्रिंटर कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉपी जो अब तो जो कॉपी रहती है वो मल्टीपल टाइम में सॉर्ट कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो किस तरीके का उदाहरण है? ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है वेब बेस्ड या आधारित, या बात की जाए सी ऑप्शन है सिस्टम, या डी ऑप्शन है बिजनेस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें निम्न में से क्या करना होगा? ऑप्शन ए है प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करें और इसे दोबारा इंस्टॉल करें, ऑप्शन बी है प्रोग्राम को स्थायी रूप से अनइंस्टॉल करें, ऑप्शन सी है ऐसे प्रोग्राम को कभी भी इंस्टॉल ना करें, और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क बदल दें। तो जो भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है उसको क्या करना चाहिए कि प्रोग्राम को पहले अनइंस्टॉल करें और दोबारा से इंस्टॉल करके देखना चाहिए, क्योंकि कुछ फाइलें मिसिंग रहती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो प्रोग्राम नहीं चल पाता है, लेकिन दोबारा बार चल सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, सॉफ्टवेयर विंडो बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉट WVNF या डॉट डब्ल्यू बैकअप, ये BKP है तो बैकअप बोलते हैं इससे। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पर डॉट WVCAT, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है WVKF। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा WVCAT। ओके, WVCAT यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो को बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए जो है वो WVCAT फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर, यदि आपको किसी कंप्यूटर या सेवा का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है तो आपके पास कंप्यूटर या सेवा की डैश पहुंच होती है, अमान्य, अतिक्रमी, अवैध या अधिकृत। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अधिकृत। अगर हम इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में आप देखिए इनवैलिड, इंटररूड, एलिजिमेटेड या ऑथराइज्ड। तो आपके पास ऑथराइज होता है तभी आप उस कंप्यूटर को जो है वो यूज कर पाओगे, अधिकृत, जिसे हम हिंदी में अधिकृत बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, डैश को रोकने के लिए कई सिस्टम के सिस्टम केवल यूजर को अपना यूजर नाम या पासवर्ड दर्ज करने
करके 3 या 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन ए है दोहन या टैपिंग जिसे हम बोलते हैं। ऑप्शन बी है ब्रूट फोर्स या क्रूर बल जिसे हम बोलते हैं अटैक, घुसपैठी अटैक, या बात की जाए जासूसी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो ब्रूट फोर्स होता है, दरअसल उसको रोकने के लिए कई सिस्टम केवल यूजर को अपना यूजर नाम या पासवर्ड दर्ज करने के लिए 3 से 4 बार गलती करने की अनुमति देते हैं। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ लाइट प्रिंट, इसके बाद डार्क प्रिंट आमतौर पर किस वजह से होता है। ऑप्शन ए है पेपर का अनियमित खिसकना, ऑप्शन बी है रिबन का अनियमित रूप से खिसकना, ऑप्शन सी है असरेखित प्रिंट हेड, और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट हेड अत्यधिक गर्म होना। तो इसका आंसर हो जाएगा दरअसल सेकंड ऑप्शन, रिबन जो रहती है वो उसका अनियमित रूप से खिसकने की वजह से जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो रहता है वो लाइट प्रिंट और इसके बाद डार्क प्रिंट पर आमतौर पर यह वजह बनती है उसकी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर FDDI डैश टोपोलॉजी का ये उदाहरण है। तो टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप या इस स्टेप को पढ़ लेना अच्छे से। देखिए रिंग वस स्टार या मैश, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रिंग। FDDI जो रहती है वो रिंग टोपोलॉजी का एक तरीके से उदाहरण है। सबसे अच्छी जो टोपोलॉजी मानी जाती है वो मैश मानी जाती है। ओके, तो ये भी याद रखना है, ये बार कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हॉफमैन कोडिंग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। ठीक है, हॉफमैन कोडिंग निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर फिक्स्ड लेंथ कोड, ऑप्शन बी है नॉन फिक्स लेंथ कोड, ऑप्शन सी है वेरिएबल लेंथ कोड, या ऑप्शन डी है बाइट लेंथ कोड। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल लेंथ कोड का जो है यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रिंट समस्या या त्रुटि नहीं है। पेपर का जाम होना, ऑप्शन बी है टोनर कार्टेज का खाली होना, और ऑप्शन सी है केबल का सही तरह से संयोजित ना होना, और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास प्रिंटर को उपयोग करने का एक्सेस नहीं है। तो इसमें हमें पूछी गई कि कौन सी त्रुटि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, आपके पास प्रिंटर का उपयोग करने का एक्सेस नहीं है। ये कोई त्रुटि नहीं होती है, बाकी ये सभी जो है वो त्रुटि होती है प्रिंटर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिपथ में इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर फेज शिफ्ट उपलब्ध कराने के लिए, ओके, और ऑप्शन बी है यहाँ पर परिपथ को संगत बनाने के लिए, ऑप्शन सी है स्ट्रेंथ उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन डी है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी वृद्धि प्रदान करने के लिए, फ्रीक्वेंसी वृद्धि प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट, जो स्ट्रेंथ जो रहती है वो प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, एक परिपथ में इनपुट सिग्नल के लिए एम्पलीफायर का उपयोग स्ट्रेंथ उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैं एक यूजर को इज या फर्स्ट एस लिखा है, इज नहीं है, फर्स्ट एस है, और CD यानी कमांड निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करने के लिए डैश डायरेक्टरी का एग्जीक्यूटिव अभिगमन यानी एक्सेस होना चाहिए। ऑप्शन है विन, ETC, होम, या PWD जिसे हम पासवर्ड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा विन का जो है वो करना रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि @ के चिन्ह से अलग हुए ईमेल एड्रेस को दो हिस्से में जो है वो कौन से होते हैं। दो हिस्से जो रहते हैं आपने पता है, जैसे कि आपको जैसे RJ34163 @ और Gmail इस तरफ का हो गया एक, और एक @ के बाद का हो गया। तो ये दो जो है हिस्से होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, यूजर नेम और स्ट्रीट एड्रेस, ऑप्शन बी है लीगल नेम और फ़ोन नंबर, ऑप्शन थर्ड है इनिशियल्स और पासवर्ड, और ऑप्शन फोर्थ है यूजर नेम और डोमेन नेम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूजर नेम और डोमेन नेम। तो ये वाला जो रहता है वो यूजर नेम रहता है, और लास्ट वाला जो रहता है वो डोमेन नेम रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
सॉफ्टवेयर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है ब्राउज़र, ऑप्शन सी है एंटीवायरस और ऑप्शन फोर्थ है सर्च ऑप्शन। तो जो सॉफ्टवेयर में जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, फायरफॉक्स होता है, वो क्या होते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर वो क्या होते हैं? एक तरीके से ब्राउज़र होते हैं जिनको हम ब्राउज करते हैं, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो इनबिल्ट रहता है, जो माइक्रोसॉफ्ट रहता है उसमें इनबिल्ट ही रहता है। आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने कभी देखा है कि आपने अलग से इंस्टॉल नहीं किया होगा, क्योंकि वो उसमें इनबिल्ट ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ब्राउज़र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पाठ और अन्य प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन या प्रस्तुति और तत्वों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न रंगों के संयोजन को कहा जाता है? फाइल इफेक्ट, प्रभाव रंग, या टेम्पलेट, या थीम रंग, या सी सेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थीम रंग, यानी थीम रंग या थीम कलर जो है वो कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एमएस वर्ड में पिछली क्रिया को दोहराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? जो पिछली रिपीट एक्शन हमें करना है तो किस की का यूज करेंगे? F1, F2, F3 या F4? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा F4 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एमएस वर्ड दस्तेबाज में फॉन्ट आकार उपकरण में ड्रॉप डाउन सूची में चयन के लिए सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या होता है? 52, 64, 72 या 84? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 72। 72 जो रहता है वो सबसे बड़ा आकार का रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट में पैराग्राफ ऊपर बढ़ने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? अल्ट प्लस अप एरो, शिफ्ट प्लस अप एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो, या टैब प्लस अप एरो? अगर हमें पावर पॉइंट में ऊपर की तरफ बढ़ना है पैराग्राफ के, तो उसमें जो हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल और जो अप एरो रहता है, हमारे जो एरो रहते हैं कुछ एक इस तरफ रहता है, एक इस तरफ रहता है, और एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। तो जो अप एरो रहता है और कंट्रोल, उसका यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एमएस पावर पॉइंट की कौन सी सुविधा स्लाइडों के देखने के तरीके और प्रत्येक स्लाइड के बीच समय को संबंधित करने के लिए विशेष प्रभावों को जोड़ती है? ऑप्शन ए है यहाँ पर ट्रांसिशन सेशनिंग, ऑप्शन बी है एनिमेशन, ऑप्शन सी है पेलेट्स, और ऑप्शन फोर्थ है यहाँ पर लेआउट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांजिशन सेटिंग। ओके, ट्रांजिशन सेटिंग जो रहती है, ट्रांजिशन सेटिंग जो रहती है वो है जो है वो जो स्लाइडों को देखने के लिए तारीखों और स्लाइडों के बीच जो संबोधित करने के लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल में डेटा सोर्स डायलॉग बॉक्स में लीजेंड एंट्रीज को संपादित करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ये कुछ कमांडें दी हैं। पहले सेलेक्ट चार्ट, सेलेक्ट डेटा सोर्स, या लेजेंड एंट्री। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा पहले सेलेक्ट चार्ट करते हैं, फिर सेलेक्ट डेटा करते हैं, फिर डेटा सोर्स करते हैं, और फिर लेजेंड एंट्री करते हैं। ओके, तो ये तो सिंपल है, पहले सेलेक्ट करोगे, फिर उसमें डेटा में जाओगे, और फिर डेटा सोर्स में जाओगे। तो ऐसे भी आप थोड़ा ना एक लॉजिकल भी लगाओगे तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एमएस एक्सेल में स्टॉक चार्ट के मामले में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है यहाँ पर मूल्यों के जोड़ों की तुलना, ऑप्शन बी है स्टॉक के मूल्यों में अस्थिरता का उदाहरण देने के लिए प्रयुक्त, ऑप्शन सी है यहाँ पर इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 4 श्रृंखलाएं ओपन, हाई, लो और फिर क्लोज की आवश्यकता होती है, और ऑप्शन फोर्थ है इस प्रकार के चार्ट में सही क्रम में मूल्यों की 5 श्रृंखलाएं यानी वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो और फिर क्लोज की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमें गलत पद निकालना था, गलत कौन सा है? तो इसमें जो पहला है ये गलत है दरअसल, बाकी तीनों जो है वो सही है। मूल्यों के जोड़ों की तुलना, इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जीमेल टैग्स की श्रेणी के आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है? आइकन, लिंक, टैब या प्रेषक? ठीक है, जैसे हम देखिए आइकन हो गया, लिंक हो गया, टैब हो गया, प्रेषक को बोलते हैं सेंडर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैब। जीमेल में टैब श्रेणी जो होती है उसके आधार पर अपने ईमेल को अलग करता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भीम आप मोबाइल ऐप चलाते हो, उसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। नहीं है तो आप याद रखना, आगे भी आपको अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछा जाता है ये भीम ऐप का। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि MS एक्सेल में फॉर्मूला बार को विस्तार और सिकोड़ने के बीच स्विच करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। ठीक है, विस्तार करने के लिए या सिकुड़ने के लिए। विस्तार मतलब जो एक्सपेंड करने के लिए या कोलैप्स करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन सी जो है वो की का यूज करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, अल्ट प्लस एंटर या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू का जो है यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, उस कथन को पहचान करें जो कि बात की जाए बदले सूची में प्रत्येक शब्द को बड़ा करे, यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द को बड़ा करे, विकल्प से संबंधित सही है। इसमें से सही हमें जो है वो सूची देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए है यहाँ पर वाक्य के पहले अक्षर को बड़ा करने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में छोड़ देने के लिए। ऑप्शन बी है यहाँ पर अपने टेक्स्ट से बड़े अक्षरों को अलग करने के लिए, या ऑप्शन सी है यहाँ पर सभी अक्षरों को बड़ा करने के लिए, और ऑप्शन डी है यहाँ पर प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को बड़ा करने और अन्य अक्षरों को लोअर केस में छोड़ देने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द को बड़ा करने की यहाँ पर जो की यूज किया जाती है, दरअसल पहले शब्द जो प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर होते हैं उनको बड़ा और अन्य अक्षरों को जो है वो लोअर केस में जो है वो छोड़ देने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड 2016 में कौन सा मार्जिन शैली यानी स्टाइल जो रहती है, आपने देखा होगा जो लेटर्स रहते हैं मार्जिन शैली ऊपर नीचे और बाएं और दाएं 1 इंच खाली जगह देता है, वो कौन सा रहता है। वाइड, नैरो, मिरंडर, मिरर्ड या बात की जाए नॉर्मल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नॉर्मल जो रहता है यही जो रहता है वो जो टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, उसमें 1 इंच का एम्प्टी छोड़ने के लिए रहता है। फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए कि MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण यानी स्पेलिंग और जो ग्रामर होती है के लिए शॉर्टकट फंक्शन कौन सी होती है। F1, F2, F3 या F7। तो F7 जो रहती है वो शॉर्टकट की रहती है। ठीक है, जो कि बात की जाए फंक्शन की रहती है, जो स्पेलिंग हो गई, ग्रामर हो गई, उनमें जो है वो शॉर्टकट की जो हेल्प रहती है। अगला क्वेश्चन F7 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, इसका तो आपको आंसर ही दे दिया सीधा, इसमें जो है वो शायद हम पर देख लेते हैं। जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होता है, प्रोजेक्ट होता है, वो मॉड्यूल जोड़ने के लिए किया जाता है, किसका किया जाता है। तो इसमें देखिए आंसर दिया हुआ है कि विजुअल बेसिक जो एप्लीकेशन रहता है, स्क्रीन में VAA प्रोजेक्ट का राइट क्लिक करें, फिर इंसर्ट में जाओ और फिर मॉड्यूल में जाए। तो ये उसका जो है वो पाथवे होता है एक तरीके से। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही या वैध फंक्शन नहीं है, नहीं पूछा गया है। सम, एब्स्ट्रैक्ट, एप्स या सीलिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है ये इसमें गलत दिया हुआ है, बाकी ये सभी जो है वो सही हैं। ये फंक्शन जो है वो बाकी सभी सही हैं, या कमांड कहा जाए, जो कमांड दे दी जाती है इनको सम के लिए यूज करते हैं, या एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज करते हैं, या सीलिंग के लिए यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि MS एक्सेल 2013 में जब एक नई बात की जाए पिवट टेबल बनाई जाती है, तो यह डिफ़ॉल्ट रूप से डैश लेआउट के साथ वास्तविक रूप से स्वरूपित रहती है। यानी अगर आप कोई टेबल बनाते हो MS एक्सेल 2013 में, तो उसमें पावर टेबल रहती है, वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म में जो है क्या रहेगी, आउटलाइन फॉर्म में, या कॉम्पैक्ट फॉर्म में, डिजाइन फॉर्म में, या ट्यूबुलर फॉर्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, यानी सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर MS वर्ड 2017 में बैलून्स के प्रिंटिंग लिस्ट में पेपर ओरिएंटेशन में डैश का उपयोग किया जाता है,
जब आप इस विकल्प का चयन करते हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स को उस सेटअप के साथ प्रिंट करता है जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में निर्दिष्ट होता है। ऑप्शन है यहाँ पर ऑटो, पेजर्स, फोर्स लैंडस्केप या लैंडस्केप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेजर्स, प्रेजर्स। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो राइट अलाइनमेंट होता है उसकी शॉर्टकट की पूछी गई है, क्या होती है? वर्ड में राइट अलाइनमेंट या राइट संरेखण के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कंट्रोल प्लस आर का जो है वो यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन कुंजी आप सिस्टम की प्रॉपर्टी खोलने के लिए उपयोग करोगे? सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा जैसे आपके पास पीसी है तो सिस्टम के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अल्ट प्लस विंडो, विंडो की प्लस टी, अल्ट प्लस इंटर या विंडो की प्लस पाउस ब्रेकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, विंडो की प्लस बात की जाए पाउस ब्रेकर का यूज किया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर है कि वर्ड एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन कुंजी का उपयोग आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके अनुच्छेद स्वर्ण को हटाने के लिए उपयोग करेंगे? ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं इसको तो कंट्रोल क्यू, कंट्रोल डी या कंट्रोल जी या कंट्रोल सी। देखिए एक बार क्वेश्चन और अच्छे से समझिए कि एमएस वर्ड में जो निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन, कौन सी कुंजी है जो कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके जो अनुच्छेद स्वरूप रहते हैं, या बात की जाए अनुच्छेद स्वरूप मतलब अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ कि जो जो पैराग्राफ फॉर्मेट रहते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी यूज करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल क्यू, यानी बात की जाए पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे पूरे 52 क्वेश्चन। ओके, तो इसमें मैंने आपको एक नए तरीके से जो है वो पेश किया है जिसमें आपको आंसर देखने को नहीं मिले, और आपका यहाँ पर आपको पता पड़ेगा कि आप किस तरीके से जो है तैयारी है आपकी। और आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप और ऐसे वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं सारे क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊं जिसमें जो है आपको आंसर देखने को ना मिले और जिससे आपको भी पता पड़े, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।